वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन ऑनलाइन। तो अभी हमने इसके फोर्थ तक एग्जाम्पल किए थे। रेशियो एनालिसिस चैप्टर चल रहा है हमारा। नेक्स्ट इसमें है फिफ्थ एग्जाम्पल में। थोड़ा सा इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी हमें। दिमाग घुमाने वाला है थोड़ा क्वेश्चन ये। करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2:1। स्टेट गिविंग रीजंस of which of the following transaction would improve, reduce or not alter the current ratio। अब हमें ये बताना है कि जो ये ट्रांजेक्शन हो रही है नीचे 5 ट्रांजेक्शन ए टू ई, ए से लेके ई तक, इससे करंट रेशियो इंप्रूव होगी, रिड्यूस होगी या कोई चेंज नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, ये मान के चलो करंट रेशियो हमारी 2:1 है। तो इट मीन्स क्या है, करंट एसेट्स 2 लाख होंगी, तो करंट लायबिलिटी 1 लाख। सिंपल सी बात है, तभी 2:1 की रेशियो आएगी। 2:1 की रेशियो तो तभी आएगी ना जब हमारी करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। 2 लाख 1 लाख, जीरो से जीरो कैंसिल, 2:1 आ जाएगी। इज दैट क्लियर? तो जूम करके चलो, हमारी करंट एसेट्स 2 लाख है और करंट लायबिलिटी 1 लाख। अब सबसे पहले इसने क्या कर, रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी। रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हमने करंट लायबिलिटी की पेमेंट की है। तो हमारी करंट एसेट्स थी 2 लाख की, करंट लायबिलिटी थी 1 लाख की। उसके बाद हमने ये एग्जांपल लेके चलो 50,000 की करंट लायबिलिटी की पेमेंट की है। तो 50,000 पेमेंट करने से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा। एक तो करंट लायबिलिटी कम हुई होगी, करंट लायबिलिटी की पेमेंट की है तो करंट लायबिलिटी बढ़ी होगी या कम हुई होगी, कम हुई होगी। तो करंट लायबिलिटी में से 50,000 लेस हो गए। दूसरा इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा कि हमारा कैश भी कम हो गया होगा, क्योंकि कैश से या चेक से ही पेमेंट की होगी और वो दोनों करंट एसेट्स में आते हैं। तो कैश या चेक भी कम हो गया, इससे बैंक भी कम हो गया। तो न्यू करंट एसेट्स कितनी आ जाएगी, न्यू करंट एसेट्स 1,50,000। और न्यू करंट लायबिलिटी कितनी आ जाएगी, 50,000। न्यू करंट रेशियो कितनी आ जाएगी, 3:1। देखो पहले 2 रुपए अपने पास थे, 1 रुपया देना था। अब 3 रुपए अपने पास है, 1 रुपया देना है। इट मीन्स रेशियो इंप्रूव हुई है, रिड्यूस हुई, इंप्रूव हुई है। वीडियो ऑन। तो करंट रेशियो इससे खुशी इंप्रूव हुई है। क्लियर है? नेक्स्ट है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब हमने क्या किया है, वही करंट एसेट्स मान ली, वही करंट लायबिलिटी मान ली, 2:1। अब गुड्स परचेज किए क्रेडिट पे, तो इससे एक तो क्रेडिटर्स बढ़ गए और एक इन्वेंट्री बढ़ गई, स्टॉक बढ़ गया, गुड्स बढ़ गई। तो न्यू करंट एसेट्स कितनी हो जाएगी इसमें, 2,25,000 और न्यू करंट लायबिलिटी 1,25,000। इसको डिवाइड करेंगे 1.8:1। देखो पहले तो 2 रुपए अपने पास थे, 1 रुपया देना था। अब 1 रुपया 80 पैसे अपने पास है और 1 रुपया देना है, तो रेशियो रिड्यूस हो गई ना। पहले 2 रुपए थे, 1 रुपया देना था। अब 1.80, 20 पैसे और कम हो गए। इज दैट क्लियर?
वैभव, खुशी, रितिका। Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसमें, सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट 4000, बुक वैल्यू 5000। 5000 रुपए के ऑफिस इक्विपमेंट फिक्स्ड एसेट्स में आते हैं ना, नए करंट एसेट्स में आते हैं, नए करंट लाइबिलिटी में आते हैं। करंट एसेट्स में तो नहीं आते ऑफिस इक्विपमेंट। इसने कहा 5000 के ऑफिस इक्विपमेंट 4000 रुपए में सेल किए, तो एग्जाम्पल वही लेके चलेंगे, 2 लाख रुपए हमारी करंट एसेट्स है, 1 लाख करंट लाइबिलिटी। अब 5000 के ऑफिस इक्विपमेंट 4000 में सेल किए, तो हमारे पास कैश तो आया होगा 4000 रुपए, या बैंक, कैश या बैंक तो आया होगा। तो हमने वो तो ऐड कर लिया करंट एसेट्स में, लेकिन ये 5000 कहीं से नहीं लेस करने, क्योंकि ना तो ये करंट लाइबिलिटी में आते हैं, ना ये करंट एसेट्स में आते हैं, तो फिक्स्ड एसेट्स में आते हैं। उसको छोड़ दो, 5 को, समझ आ गई। क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट तो इसमें है ही नहीं, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी है, तो करंट लाइबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। करंट एसेट्स हमारी कैश बढ़ा है 4000 रुपए, तो 2.04:1 आ जाएगी, तो करंट रेशो इंप्रूव हुई है। नेक्स्ट है सेल ऑफ गुड्स 11,000, पोस्ट 10,000। अब देखो, पिछले वाले टॉपिक में एक फिक्स्ड एसेट थी, एक करंट बढ़ रही थी इससे, लेकिन यहाँ करंट ही कम हो रही है, करंट ही बढ़ रही है, क्योंकि गुड्स की जो है स्टॉक जो है 10,000 का कम हो रहा है, वो तो माइनस हो जाएगा। और कैश या बैंक में या डेटर में 11,000 रुपये आ रहे हैं। अगर तो कैश सेल की तो कैश में आ जाएगा, अगर उधार सेल की तो डेटर्स में आ जाएगा, चेक से पेमेंट की तो बैंक में आ जाएगा। तो बढ़ेंगी तो करंट एसेट्स ही ना, किसी भी तरीके से बढ़े। तीनों चीज करंट एसेट्स में आती है, कैश भी, बैंक भी, डेटर्स भी। और बिल लिया तो बीआर भी। इज दैट क्लियर? तो 11,000 बढ़ गए, 10,000 कम हो गए, तो 2,01,000 आ जाएंगे, तो ये भी इम्प्रूव होगी। पहले 2 रुपए अपने पास थे, अब 2 रुपए 1 पैसा अपने पास है। इंक्रीज तो हो रही है ना, चाहे वो 1 पैसे हो रही है। नेक्स्ट है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का मतलब क्या होता है, डिवेंचर्स का पैसा वापस करना। और डिवेंचर हमारी करंट लाइबिलिटी नहीं होते, नॉन करंट लाइबिलिटी होते हैं। लेकिन जब डिवेंचर का पैसा रिडम्पशन करना होता है, तो हमें ये पता लग जाता है कि उनकी मेच्योरिटी विद इन अ ईयर होगी, और 1 साल के अंदर अंदर जो भी हम पेमेंट करते हैं वो क्या बन जाती है, हमारी करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, लाइबिलिटी पेएबल विद इन अ ईयर। वो लाइबिलिटी जो 1 साल के अंदर अंदर पे ऑफ करनी होती है, करंट लाइबिलिटी, चाहे वो डिवेंचर ही क्यों ना है। वैसे डिवेंचर नॉन करंट लाइबिलिटी होते हैं, लेकिन जब ये ड्यू हो जाते हैं ना, मेच्योर हो जाते हैं, 1 साल के अंदर अंदर पे ऑफ करने होते हैं, तब हमारी करंट लाइबिलिटी बन जाती है। समझ आ गई? तो अब देखो, 10,000 रुपए की पेमेंट की तो 10,000 कैश गया होगा ना हमारा, या बैंक गया होगा, गई तो करंट एसेट्स होंगी ना, कैश की फॉर्म में या बैंक की फॉर्म में। और दूसरा, डिवेंचर रिडीम किए तो करंट लाइबिलिटी भी रिड्यूस हुई, क्योंकि ये जो रिडीमेबल डिवेंचर करंट लाइबिलिटी का पार्ट होते हैं। तो अब 2 रुपए 11 पैसे हैं हमारे पास, तो इंप्रूव हुई है। ये क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 6th एग्जाम्पल। अज्यूमिंग दैट current ratio of a company 2:1, state giving reasons with the following transaction would the current ratio would improve, reduce or no alter.
सर नो चेंज। इसमें पहले वाले में तो देखो, पहले में हमारे डेटर से कैश रिसीव हुआ, ट्रेड रिसीवेबल से कैश रिसीव हुआ, कैश कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। तो करंट एसेट्स में एक बार तो कैश बढ़ गया और एक बार ट्रेड रिसीवेबल कम हो गए, तो नो चेंज होगा। इस तरह बी आर रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, बी आर रिसीव हुए ना करंट एसेट्स में, बी आर रिसीव हुए, डेटर कम हो गए और वो बी आर में कन्वर्ट हो गए, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसके बाद बी आर इंडोर्स टू ट्रेड पेबल, एक तो करंट एसेट्स में से बी आर कम हो गए और डेट क्रेडिटर्स में से अमाउंट कम हो गई क्योंकि बी आर दे दिए उनको ट्रेड पेबल को, यानी करंट लाइबिलिटी में से क्रेडिटर्स कम हो गए, तो ये इंप्रूव होगी, एकदम से पेमेंट होगी उनको। उसके बाद बी आर डिसोनर्ड, बी आर डिसोनर का मतलब क्या हुआ, करंट लाइबिलिटी में, करंट एसेट्स में डेटर तो बढ़ गए और बी आर कम हो गए, नीचे कोई चेंज नहीं हुआ, तो नो चेंज है। सेल ऑफ इन्वेंट्री एट पार, एट पार का मतलब है कि 100 वाली इन्वेंट्री 100 रुपए में बेची, तो यानी इतने क्या होगा, करंट एसेट्स में उतने का ही स्टॉक कम हो जाएगा, उतने की सेल, उतने की डेटर या कैश आ जाएगा, नो चेंज। अगर यही इन्वेंट्री प्रॉफिट पे सेल करेंगे तो करंट रेशियो इंप्रूव होगी, क्योंकि जाएंगे तो कम, स्टॉक कम गया और आएंगे ज्यादा। अगर यही लॉस पे बेचा माल तो करंट रेशियो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि माल तो ज्यादा का, गुड्स तो ज्यादा के जाएंगे, कैश या डेटर कम के आएंगे, समझ रहे हो बात को। सेल ऑफ इन्वेंट्री एट पार ऑन क्रेडिट, नो चेंज, क्योंकि उतने ही सेल, इतने ही स्टॉक कम हो गया, उतने ही डेटर आ गया, एट पार बेचा तो उधार ही हुआ, उधार हुआ तो डेटर आएंगे। सेल ऑफ इन्वेंट्री एट प्रॉफिट ऑन क्रेडिट इंप्रूव होगी रेशो, करंट रेशो इंप्रूव होगी, प्रॉफिट आएगा। सेल ऑफ इन्वेंट्री एट लॉस ऑन क्रेडिट रिड्यूस होगी इसमें रेशो, समझ आ रहे हैं। हाँ जी, खुशी, रितिका, वैभव, समझ आ रहे हैं। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद परचेज ऑफ इन्वेंट्री इन कैश, कैश की है, कैश कम हो जाएगा करंट एसेट्स में और इन्वेंट्री बढ़ जाएगी, स्टॉक, कोई चेंज होगा नहीं होगा, नहीं होगा। परचेज ऑफ इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट, अब कैश से तो कोई लेना देना नहीं, स्टॉक तो बढ़ गया इसमें और नीचे से क्रेडिटर बढ़ जाएंगे। सपोज करो 2 लाख की इन्वेंट्री करंट एसेट थी, 50,000 रुपए की हमने खरीद लिया गुड्स, और नीचे 1 लाख की करंट लाइबिलिटी थी, 50,000 इसमें बढ़ गए, तो रिड्यूस हो जाएगी करंट लाइबिलिटी, करंट रेशो। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट अगेंस्ट चेक, फिक्स्ड एसेट बेची तो चेक आ गया, तो करंट एसेट्स बढ़ गई, करंट रेशो इंप्रूव होगी। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑन कैश, कैश चला गया तो करंट एसेट्स कम हो गई और तो कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं इसके ऊपर, रिड्यूस होगी। परचेज फिक्स्ड एसेट्स ऑन क्रेडिट ऑफ 2 मंथ, कैश तो नहीं गया लेकिन क्रेडिटर्स बढ़ गए 2 महीने के, विद इन ईयर पेमेंट करनी पड़ेगी तो करंट लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, तो करंट रेशो रिड्यूस होगी।
तो ये सारे आपके इस तरीके के क्वेश्चन है।